Hope you will be doing great and your life is fantastic. So in this lecture, we are discussing about array in C++ language. तो इस वीडियो में हम आपको C++ की अरे के बारे में बात करता हूँ कि C++ में अरे क्या है और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यह पे लिखा है कि अरे जो है ना वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा और रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दूंगा ताकि आप पहले अंडरस्टैंड हो गए, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो अरे क्या है, अरे मेरे पास एक डेटा टाइप है जो वैल्यू स्टोर करता है। So an array is a collection of elements of the same data type stored in a contiguous memory locations. तो अरे हमारे पास एक कलेक्शन होता है एलिमेंट का जो हम सेम डेटा टाइप में हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये इजी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि अरे क्या है हमारे पास। तो अरे C++ में एक डेटा स्ट्रक्चर ये या डेटा टाइप ये जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। तो एलिमेंट जो हम अरे में स्टोर करते हैं वो कंटेजियस मेमोरी लोकेशन में होता है। कंटेजियस मेमोरी लोकेशन में होता है। कंटेजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है बाद में बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो अरे प्रोवाइड अ वे टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम्स। एक वेरिएबल के अंदर आप मुख्तलिफ वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। So making it easier to manage and manipulate related data, each element in array is accessed using index. तो हर एलिमेंट जब हम एक्सेस करते हैं तो वो हम इंडेक्स के नंबर के जरिए हम एक्सेस करते हैं। which start from 0 for the first element जो हम मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं we can also define an array is a collection of elements of the same data type stored in a contiguous memory location. Instead of creating many separate variables, an array lets you store multiple values under the names. So array is a very easy and very essential for programming because it stores data structures and multiple value of the same data types. For this reason, we can shoot to focus on each. तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा अरे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बात ये यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि इंट मार्क इज इक्वल टू ये मैंने 20 और फिर मुझे इंट मार्क 1 इज इक्वल टू 20 और फिर मुझे इंट mark 2 is equal to 30, int mark 3 is equal to up to so on। अगर मैं एक नंबर इससे बार बार लिखूंगा तो मेरे पास क्या तकलीफ होगा, क्या ट्रबल होगा। तो अगर मैं इससे मतलब इसकी बजाय मैं अरे के इस्तेमाल करूं तो मैं एक लाइन की कोड के जरिए ये सब कुछ लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास ये अरे है। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अरे। To declare an array, you specify the data type of its element। पहले आपको डेटा टाइप देना है एंड इसके बाद अरे का नेम और साइज स्क्वायर ब्रैकेट अंदर देना है। तो कैसा देता है हम आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताऊंगे। यहाँ पर मैंने कंपाइलर ओपन किया C++। तो यहाँ पे मैंने कंपाइलर ओपन किया और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंट मार्क। अगर मुझे मार्क्स देना है तो वो कितना स्टूडेंट की मार्क्स 5 स्टूडेंट की मार्क्स मुझे प्रिंट करना है। इसके लिए आपको वैल्यू देना है 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे मैंने 50 वैल्यू दिया। इसके बाद आपको प्रिंट करना है।
दिस इज अरे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरे है। तो इसी तरह हम अरे जो है ना वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट गिव मी एन एरर बिकॉज यहाँ पे यूजिंग नेम केस स्टडी नहीं लगाया है। So again I will run the program, so you will see the result same like this. So this is array। अच्छा, ये हमारे पास अब तो कह रहे हैं ना कि ये क्या है, मैंने तो वैल्यू ये दिया लेकिन रिजल्ट में हुआ क्या, ये हमारे पास इस अरे का एड्रेस है। ये क्या है, ये हमारे पास इस अरे का एड्रेस है। अगर हम अरे लिखेंगे तो इसके लिए मुझे मतलब अरे जो है ना वो इंडेक्स के जरिए मुझे मालूम करना है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स देना है कि हम इंडेक्स के जरिए कैसे मालूम कर सकते हैं अरे। सियाउट यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे मार्क, और इसके इनके अंदर आपको मतलब अरे जो है ना वो इनका इंडेक्स लगाना है। So I comment this one. So again I run the program and you will see हमारे पास 0 पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे हमारे पास 30 है। तो हम अरे इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको मतलब 0 पे आप 0 पे तलाश करते हैं तो यहाँ पे आप 0 दो, सॉरी यहाँ पे मैंने, और इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 10 आ गया। तो यार अगर आपको इंडल देना है न्यू लाइन के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास अरे जो हम मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो here I will give you another example। तो ये मैंने कमेंट किया और अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इंट मार्क और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा। इसके बाद मैंने अरे के अंदर वैल्यू दिया। ये मैंने अरे को वैल्यू दिया और अब हम प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे लगाना है हाउ वी एक्सेस द वैल्यू ऑफ अरे। हम अरे की वैल्यू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको लगाना है मार्क्स सीआउट के अंदर। यहाँ पे आपको मार्क्स देना है और यहाँ पे मैंने 0 दिया, फिर मैंने इंट लगाया और इसी तरह मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने 1 दिया। फिर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने 2 दिया और फिर मैंने पेस्ट किया। Here you will see that I have taken some indexes of the number, so I will run the program and you will see same result like this one। तो ये है हमारे पास अरे जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम अरे भी मतलब एक किस्म की सेम डेटा की ले सकते हैं। अगर आप मतलब स्ट्रिंग वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे मैंने नेम दिया, तो आप देखते हैं कि आप भी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं अरे के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट आई वांट टू टेक 3 वैल्यू, so here you will पहली नंबर मैंने कमाल दिया और इसके बाद मैंने जमाल दिया, डबल कोट देना है
और इसके बाद मैंने वैल्यू दिया खान। ये मैंने 3 वैल्यू दिया और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, ये मैंने रिमूव किया और यहाँ पे मैं ये जो डेटा टाइप है वो मैं चेंज करूंगा नेम, और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा नेम। तो आप देखिए कि हाँ हम भी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास अरे, और इसके बाद हम यूजर से अरे कैसा मतलब ले सकते हैं यूजर से। तो ये भी इजी है, आपको सिर्फ मतलब फॉर इन के जरिए, फॉर लूप के जरिए आप ले सकते हैं यूजर से अरे। तो इसके बारे में, अरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर अरे नेम नंबर विद 5 एलिमेंट्स। ये हमारे पास डेटा टाइप है और ये हमारे पास वेरिएबल है। 3 वैल्यू ये हमारे पास डिक्लेरेशन है 3 अरे की, मतलब 3 अरे मैंने दिया। तो यहाँ पे आपको इंट ग्रेड्स, अगर आप ग्रेड्स दे दिए तो वो भी आप दे सकते हैं। एक्सेसिंग अरे एलिमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम कैसे एक्सेस करते हैं द एलिमेंट ऑफ द अरे। So you will get the element of array like this. So I hope you will be understand about array, that how array work in C++. इसके बाद हमारे पास है string in C++. In C++, string are sequence of character. स्ट्रिंग जो है ना वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे एक नेम या है या एक सेंटेंस होता है। तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है टू मेन वे टू हैंडल अ स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस में हमारे पास 2 किस्म की वे है जो हम इसके जरिए स्ट्रिंग ले सकते हैं। सी स्टाइल स्ट्रिंग हमारे पास है, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा भी अरे के जरिए हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास कंबाइंड स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग क्या है, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो string is a sequence of characters used to store and manipulate text such as a name, addresses or sentences. तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। आप भी टेक्स्ट ले सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आप किसी का एड्रेस भी ले सकते हैं। तो एड्रेस विल बी टेकन, एड्रेस भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो जो आप चाहते हैं वो आप स्ट्रिंग के जरिए कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट हम नहीं ले सकते स्ट्रिंग के जरिए। तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है। तो here again I will write the definition. A string is a data type that store a sequence of character enclosed in double quotation mark, जैसे ये हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डिफिनीशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमको स्ट्रिंग की जरूरत क्यों पेश हुआ, व्हाई डू वी यूज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो स्टोर करता है, या किसी का एड्रेस या किसी का ईमेल। तो इसलिए हम स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास स्ट्रिंग की कुछ अकसाम है, जैसे आप देखते हैं कि पहले हमारे पास है सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या है, सी स्टाइल स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर करता है अरे ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब अरे की शक्ल में वो कैरेक्टर स्टोर करता है।
जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने मतलब इंक्लूड स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पे देना है 4 ग्रीटिंग 6 HELO, यहाँ पे आपको ऐसा हेलो देना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, या आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये मैंने कमेंट किया और सी स्ट्रिंग जो है ना वो हम ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 नेम, यहाँ पे मैंने 4 नेम दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा। तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास है सी स्टाइल स्ट्रिंग। इसके बाद मैं आपको अदर एग्जांपल भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग क्या है, और जैसे मैंने आपको दिया ऑलरेडी, लेकिन सी स्टाइल स्ट्रिंग ये है। फिर है हमारे पास और यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना वो स्ट्रिंग जो है ना वो हमारे पास क्लास के स्ट्रिंग क्लास किया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास के बारे में। The string class part of the standard C++ library provide a more conventional and safer way to work with string. It handles memory management automatically and offers a rich set of member functions for string manipulations. तो मैं आपको easy करूँगा, don't worry. So here I will write the definition. So the string class is easier and more powerful than character array. ये जो आपने देखा ऊपर वाले इस कैरेक्टर से जो है ना स्ट्रिंग क्लास भी मतलब पावरफुल, कैसा अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि स्ट्रिंग क्लास हम कैसा लेते हैं। स्ट्रिंग क्लास जो है ना वो हम ऐसी, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ये मैंने कमेंट किया आप देखते, और यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूंगा। जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये मैंने नेम लिया, ये हमारे पास क्लास स्ट्रिंग है। या मैंने हेलो वर्ल्ड वेलकम टू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने कुछ इसी तरह लिखा और यहाँ पे मैंने लेआउट के जरिए प्रिंट किया। ये हमारे पास ये स्ट्रिंग क्लास, जो जितना आप ले सकते हो वो ले सकते हैं। हम यूजर से कैसे स्ट्रिंग मतलब ले सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप यूजर से स्ट्रिंग मांग रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है कि स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे सीआउट के अंदर आपको लिखना है इंटर योर स्ट्रिंग नेम। तो मैंने कुछ इसी तरह दिया, और यहाँ पे सी इन के जरिए हम नेम भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है योर नेम इज, यहाँ पे मुझे नेम देना है। तो ये हमारे पास यूजर से स्ट्रिंग जब हम लेते हैं तो हम इसी तरह, यहाँ पे मैंने नेम दिया, योर नेम इज अ स्ट्रिंग। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग जो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के बारे में। सो इट्स वेरी इजी। तो ये था हमारी C++ का कोर्स जो मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बाकी वो मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में अभी तक काफी है जो मैंने आपको बताया था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंप्लीट कोर्स। सो नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं पॉइंटर के बारे में और बुक्स के बारे में।